Hello friend, this is Sangam before you and welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I am going to talk about cortical injection. So friends, without wasting more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से न ले या कोई भी इंजेक्शन आप खुद से न ले, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। Friends, actually I don't support self medication at all. So before taking any medicine or injection, you must consult your doctor. ये कोई भी दवा और इंजेक्शन लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पॉटकल इंजेक्शन। फ्रेंड्स, पॉटकल इंजेक्शन बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित इंजेक्शन है जिसका इस्तेमाल पोटेशियम डिफिशियंसी को ठीक करने के लिए किया जाता है। पोटेशियम डिफिशियंसी कहने का हमारा अर्थ है कि हमारे जो बॉडी होते हैं उसमें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम ये सब पाया जाता है। ठीक है, तो उसमें से अगर पोटेशियम की कमी हो तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और फ्रेंड्स, यह इंजेक्शन इलेक्ट्रोलाइट कैटेगरी से बिलोंग करता है। इलेक्ट्रोलाइट कैटेगरी से बिलोंग करता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाया जाता है, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता भर तरीके से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हिच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँ कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन को नियॉन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। फ्रेंड्स, दिस इंजेक्शन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय नियॉन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसका एक एम्पुल 10 ml की आती है जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 30 से लेकर 50 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल होती है। ज्यादा महंगा नहीं आता, सस्ता ही आता है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और क्या इसके प्राइस होते हैं। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस इंजेक्शन, कि ये जो बेसिकली इंजेक्शन होता है इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम पाया था, 1.5 ग्राम पाया था, जिसका इस्तेमाल पोटेशियम डिफिशियंसी को ठीक करने के लिए किया जाता है। पोटेशियम डिफिशियंसी को ठीक करने के लिए कहता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया था और कितने अमाउंट में पाया था। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसकी यूसेज के बारे में कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल डॉक्टरों द्वारा लिया जाता है और कहाँ कहाँ डॉक्टरों द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बास्ट यूसेज क्या था। फ्रेंड्स, अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे या कहीं भी ढूंढेंगे तो जनरली आपको पोटेशियम डिफिशियंसी बताएगा, पोटेशियम क्लोराइड डिफिशियंसी बताएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए इसकी बास्ट यूसेज को समझते हैं, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज है इसका ट्रीटमेंट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड डिफिशियंसी, कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में पोटेशियम क्लोराइड की कमी हो या पोटेशियम की कमी हो तो उसको ठीक करने के लिए, उसकी कमी को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पोटेशियम क्लोराइड को शॉर्ट में केसीएल भी लोग बोलते थे। क्या बोलते हैं? केसीएल भी लिख देंगे या बोलते भी ये लोग। उसके बाद कहते हैं इरेगुलर हार्ट बीट, अगर किसी पेशेंट को इरेगुलर हार्ट बीट हो जाए तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं नोजिया एंड वोमिटिंग, अगर किसी पेशेंट को जी मिचला रहा और उल्टी हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं मेंटेन हार्ट बीट, अगर किसी पेशेंट का हार्ट बीट ज्यादा है, ठीक है, तो उसको भी मेंटेन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं मेंटेन पीएच इन बॉडी, कि अगर हमारे बॉडी में जो पीएच होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं मेंटेन बीपी, अगर किसी मेंटेन हाई बीपी, मेंटेन किसी बीपी हाई हो, ठीक है, तो उसको भी मेंटेन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं मसल वीकनेस, अगर किसी इंसान का, किसी पेशेंट का मसल वीकनेस है, मसल कमजोर है, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं मेंटेन किडनी फंक्शन, अगर किसी व्यक्ति का किडनी फंक्शन ठीक नहीं है तो उसको भी मेंटेन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली एक तरह से समझिए कि एक तरह से क्या है, ये सप्लीमेंट है कि जैसे ही कोई व्यक्ति, ठीक है, हॉस्पिटल में एडमिट होता है और उसकी कंडीशन क्रिटिकल हो, ठीक है, तो वहां पे डॉक्टर लिख ही देते हैं, लेकिन इसको चलाने से पहले, लगाने से पहले आप किडनी फंक्शन एक टेस्ट जरूर देख ले कि ये प्रॉपर ढंग से काम करेगा कि नहीं, ठीक है। इस बात को याद रखिए, किडनी फंक्शन टेस्ट जरूर देख ले। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी यूसेज आपको अच्छे से समझ कहां कहां इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, बेसिकली इसका इस्तेमाल इतने जगहों पे किया जाता है और साथ में एक और एडिशनल यूसेज बताना चाहता हूं आपको जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। फ्रेंड्स, जब भी पेशेंट हमारे यहाँ एडमिट होते हैं तो जाहिर सी बात है, जब पेशेंट एडमिट होते हैं किसी भी हॉस्पिटल में, ठीक है, तो उस वो क्रिटिकल कंडीशन में ज्यादातर एडमिट होते हैं, ठीक है, कंडीशन ज्यादा खराब हो तब एडमिट होते, तो वहां पे डॉक्टर इसको लिखते ही लिखते हैं। एलएफटी टेस्ट, केएफटी टेस्ट करवा लेंगे फिर भी उसको लिख देते हैं, क्योंकि एक तरह से क्या होता है, ये इंसान की बॉडी को ना बूस्ट करता है, इसको इम्यून को बूस्ट करता है, उसके हेल्थ को बढ़िया बनाने का काम करता है। और एक और जगह पे इसका इस्तेमाल लेते हैं, वो है पोस्ट ऑपरेटिव। पोस्ट ऑपरेटिव के बाद भी कभी कभी अगर मान लीजिए किसी का ऑपरेशन हुआ हो, ठीक है,
और वो एनपीओ होता है, नील पर ओरली, आप देखते हो लिखे हुए कि 48 घंटे तक कुछ नहीं देना है। जब तक एनपीओ कहने का मतलब जब तक जो गैस है, फ्लैटस है, वो पास ना हो जाए। जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट का ऑपरेशन हुआ, चीरा लगा, एलएससीएस कुछ भी इमरजेंसी हुआ हो, ठीक है, एच हुआ हो, एलएससीएच हुआ, टीएएच हुआ हो, लेकिन उस पेशेंट को नील पर ओरली है लेकिन गैस पास नहीं हो रहा है, मतलब जो फ्लैटस है वो पास एनएस के रास्ते से पास नहीं हो रहा है, तो उसको, उस पेशेंट को भी ये इंजेक्शन दिया जाता है ताकि फ्लैटस जो क्या हो, पास हो जाए, गैस पास हो जाए, तो पेशेंट को कुछ खाने पीने को दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इसका इस्तेमाल पोस्ट ऑपरेटिव केस में भी किया जाता है, गैस को रिमूव करने के लिए। क्या करने के लिए? गैस को रिमूव करने के लिए। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि एडिशनल जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आएगी, सर कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया था। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग टू एनीवन या एनी इंजेक्शन टू एनीवन। बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन या इंजेक्शन आप एडमिनिस्टर ना करिएगा। इस बात का आपको बखूबी ख्याल रखना है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 इसका कंट्राइंडिकेशन है अल्कोहल। अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल का सेवन ले रखा है या कर रखा है या अल्कोहल कंज्यूम किया है थोड़ा देर पहले, तो उसको आपको नहीं करना है। फिर कहते हैं प्रेग्नेंट लेडी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर। अगर कोई महिला गर्भ से है, ठीक है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। और प्रेग्नेंट उसको वो ब्रेस्ट फीडिंग मदर, अगर कोई महिला अपने बच्चे को स्तनपान करता है उसको भी आपको नहीं देना बिना गायनोकोलॉजिस्ट से कंसल्ट। किस बात को बखूबी भी ख्याल रखना। फिर कहते हैं लिवर डिजीज और किडनी डिजीज। अगर कोई व्यक्ति लिवर डिजीज और किडनी डिजीज का विक्टिम है, शिकार है, तो उसे भी बिना डॉक्टर से पूछे नहीं दीजिए, क्योंकि डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे कि सुटेबल डोज क्या था, व्हाट इज द सुटेबल डोज ऑफ दैट काइंड ऑफ पर्सन, कि उस तरह के पेशेंट के लिए किस तरह का सुटेबल डोज होगा, तो वो डॉक्टर डिसाइड। तो फ्रेंड्स बेसिकली से 5 कॉन्ट्राइंडिकेशन है। अल्कोहल के साथ आपको नहीं देना, किसी व्यक्ति ने अल्कोहल ले रखा है, प्रेग्नेंट लेडी, ब्रेस्ट फीडिंग मदर, लिवर डिजीज, किडनी डिजीज, ये 5 कॉन्ट्राइंडिकेशन आपको बखूबी ख्याल रखना है। इस तरह के पेशेंट को आपको नहीं देना। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कॉन्ट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझाते हैं, अच्छे तरह से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके साइड इफेक्ट्स। फ्रेंड्स हर मेडिसिन का थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता ही है, ठीक उस प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से इस इंजेक्शन का भी साइड इफेक्ट है। नंबर 1 है नोजिया। नंबर 1 नोजिया, आपका जी मिचलाएगा, उल्टी लेखा मन करेगा, नोजिया, नोजिएटेड मूड भी लोग बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या पेरिथेसिया, नंबर 2 है पेरिथेसिया। पेरिथेसिया कहने का अर्थ होता है कि टिंगलिंग या प्रिकिंग, आपको लगे कुछ सुइया की तरह आपके शरीर में चुभ रहा है, भोंक रहा है, सुइया की तरफ क्या हो रहा है, चुभ रहा है, तो ये प्रिकिंग या टिंगलिंग भी आपको हो सकता है। ये बेसिकली 2 इसके साइड इफेक्ट्स है। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, बताएं, उन्हें मुद्दम इन्फॉर्म करें कि सर मुझे इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो इसके लिए आपको कोई दूसरा इंजेक्शन वो आपके लिए प्रिस्क्राइब करेंगे। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छे से इसका साइड इफेक्ट्स क्या होता है। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके डोज के बारे में। फ्रेंड्स बेसिकली ये डोज एडल्ट के लिए मैं बता रहा हूँ। फ्रेंड्स यह डोज 1 एम्पुल 10 ml का था, उसको दिया जाता है, लेकिन कैसे दिया जाता है इस बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है, बेहद बेहद जरूरी है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, इसको कैसे दिया जा सकता है, ठीक है, कि कैसे देते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको 1 एम्पुल लेना है, ठीक है, 10 ml का, तो उसको तोड़कर, ठीक है, एक डिस्पोजल में, ठीक है, सिरिंज में 10 ml सिरिंज में भर लेना है। फिर आपको डीएनएस या D5% का बोतल, ज्यादातर D5% सेलेक्ट कीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगर पेशेंट शुगर डायबिटिक का ना हो तब D5 लीजिएगा, ठीक है, और 500 ml का, ठीक है, D5 उसमें इसको ड्रिप कर दिए, उसमें उसको डाल दीजिएगा। फिर आईवी सेट की मदद से आपको आईवी स्लोली देना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको अच्छे से समझ, सिंपल है, कुछ नहीं करना, आपको इस इंजेक्शन को लेना है, तोड़कर फिर सिरिंज में भर लेना है, फिर आपको 500 ml डीएनएस या D5% में इसको डाइल्यूट कर देना है, डाल देना है। फिर आईवी सेट की मदद से, ठीक है, इंट्रावेनस सेट की मदद से आपको क्या करना है, इसको आईवी स्लोली धीरे धीरे चलाना शुरू कर देना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको अच्छे से समझाते हुए समझ में आ गया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल हो गई होगी। कॉर्टिकल इंजेक्शन क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं और क्या इसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। और साथ ही में ये उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगा आपको, और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने का जरूर मिला। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग, या इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव, if you find this video informative and interesting, hit the like button, subscribe my channel, don't forget to share it with your friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।